रेडर भारत रिपोर्टर। अभी बहुत सारे ट्विस्ट आना बाकी है, तो चलिए मेरे साथ मेरी टीवीएस रेडर। मैं पहुंची हूं झारखंड की राजधानी रांची में। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। रांची हॉट सीट। यहां पर बीजेपी के नेताओं में पतझड़ का मौसम है, लेकिन हवाएं फिजाएं बहुत सर्द हैं। बारिश हो रही है और सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन यहां का चुनावी जो मौसम है वो इस बार बदला हुआ है। गर्माहट है, उबाल है, उफान है। जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में रांची सीट पर क्या चुनावी खिचड़ी पक रही है। रांची में चुनावी रंग तो दिखने शुरू हो चुके हैं। आम जनता के बीच में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। यार दोस्त परिवारजन मिल बैठकर चर्चाएं जरूर कर रहे हैं। मौसम ऐसा है कि यहाँ पर खाने का मजा लेते लेते चाय की चुस्कियों के साथ भी चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। हम भी कुछ ऐसी जगहों पर पहुंचे हैं, उनमें से एक जगह आपको लिए चलते हैं। वहाँ के लोगों से खाने के चटकारों के साथ चुनावी चर्चा करते हैं। लग रहा है क्या कुछ माहौल, या फिर है कुछ तपिश है? ठंड है मौसम में, लेकिन चुनाव में बहुत गर्मी है। और हमारे जो बीजेपी के विधायक हैं, पिछले 30 सालों से वही विधायक है। बीजेपी को चाहिए था कि कैंडिडेट चेंज करना चाहिए था, क्योंकि यंगस्टर है, काफी लोग हैं, अनुभव अपनी स्तर पे है, लेकिन एक जोश वाली बात नहीं है। और उनके सामने पिछले 5 सालों बाद चुनाव में महुआ माझी ने 5000 वोटों से शिकस्त दी थी सीपी सिंह को। तो 5000 वोटों का अंतर था, लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला सा है। देखा जाए आगे क्या होता है। विकास पे वोट होना चाहिए, विकास के पे वोट होना चाहिए। इस बार भाजपा आ रही है। वो कह रहे हैं कि महुआ माझी ने बहुत काम किया है, सीपी सिंह बहुत सालों से थे, बुजुर्ग थे, इस बार चेहरा बदल देना चाहिए था। नहीं, भाजपा ही आ रही है। चुनावी चर्चा हम कर रहे हैं इस वक्त। रांची में कैसा माहौल है चुनाव को लेकर? रांची का माहौल ठीक ही है। भाजपा के पक्ष में ज्यादा लहर है और जीतना भी चाहिए भाजपा को, क्योंकि व्यवसायिक हित में काम नहीं कर रहे हैं हेमंत सोरेन, जो कि व्यवसायी काफी नाराज हैं उनसे। और मिडिल क्लास भी काफी दुखी है। हालांकि देखा जाए तो सेंट्रल की गवर्नमेंट भी मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। खाली टैक्स इम्पोज किए जा रहे हैं, आर्थिक बोझ बढ़ता चला जा रहा है। क्या यहाँ पर इस बार चुनाव में राजनीतिक दलों की तरफ से चेहरा बदलना चाहिए था? किसी युवा को लेकर आना चाहिए था? ऑब्वियसली चेंज हमेशा जरूरी है, और बहुत टाइम हो गया है चेंज के लिए, और अब चेंज का टाइम शायद आ चुका है। ये चेंज अब आप लोग करेंगे? मतदाता करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, या फिर मतलब अभी सिर्फ बातें ही हैं? अगर आपका घर सही है देन यू कैन थिंक अबाउट दैट, तब आप उस सोच पे जाओगे। अगर यहाँ पे किसी के पास अगर 2 वक्त के खाने का नहीं है, तो वो ये पॉइंट को नहीं सोच पाएगा। सेफ्टी विल कम ऑब्वियसली, वो भी बहुत जरूरी है, बट 2 एस्पेक्ट है दोनों। पहले तो आप मतलब बेसिक नीड पूरा होगा, तब आप जाके वो सोच पाओगे कि सिक्योरिटी सही है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। जब आपके बेसिक्स ही नहीं पूरे होंगे, तब आप कैसे सोच पाओगे कि बांग्लादेश क्या कर रहा है या चाइना क्या कर रहा है। कुछ लोग बदलाव की बात करें तो कुछ कह रहे हैं कि पुराने नेता हैं, काम करते रहे, भले सरकार थी या नहीं थी। रांची विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का अभेद्य किला है। लगातार यहां से सीपी सिंह चुनाव जीतते रहे 6 बार। लगातार इस रण को फतेह करके बीजेपी का परचम लहराकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। एक बार फिर से बीजेपी ने तमाम विरोधों के बावजूद, अटकलों के बावजूद उन्हीं पर दांव खेला है। तो चलिए उनकी इस बार की चुनावी रणनीति समझने की कोशिश करते हैं। सीपी सिंह जी हमारे साथ हैं। लगातार 6 बार विधायक, 7वीं बार नामांकन करने आप जा रहे हैं। मुकाबला तीसरी बार फिर जेएमएम की
पूर्व उम्मीदवार जो एक बार फिर से आपके सामने खड़ी हैं, महुआ जी, उनके साथ है आपका। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर 7वीं बार विश्वास व्यक्त किया है और अभी तक मैं खरा उतरा हूं, आगे भी खरा उतरूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ अहम मुद्दे उठा रहे हैं इस बार। रोहिंग्या का, बांग्लादेशी जो लोग यहाँ पे घुसपैठिए हैं, उनका मुद्दा है और वो लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आदिवासियों को बड़ा खतरा है, खासकर बहु बेटियों को बहुत बड़ा खतरा है। पहले बातें होती थी जंगल की, जमीन की, अब आदिवासी और बहु बेटियों का खतरा। क्या यही मुद्दे हैं और ये मुद्दे क्यों हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोटी, बेटी और माटी का मुद्दा उठाया है। देखिए, मैं ये 3 शब्द जो है ना, रोटी, बेटी और माटी, आज हमारे आदिवासी भाइयों के पेट पर रोटी का जो सवाल है ना, उसको रोहिंग्या मुसलमान ले जा रहे हैं। सीपी सिंह जी, डबल इंजन की बातें भी बीजेपी कर रही है, लेकिन इसी पर हेमंत सोरेन कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार पहले, तब उस वक्त क्या क्या लाठी डंडे चले, गुंडागर्दी हुई। अब ये तो आम जनता से पूछिए ना कि भाई डबल इंजन की सरकार रघुवर दास के नेतृत्व वाली थी और उस समय जितना काम इस झारखंड के अंदर हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक पंडित कहते हैं कि जेएमएम ने इस बार मास्टर कार्ड खेला है, तीसरी दफा जरूर वही चेहरा है, लेकिन जातीय समीकरणों को देखें, तमाम चीजों को देखेंगे और एंटी इनकम्बेंसी को देखेंगे तो इस बार मास्टर कार्ड है। जेएमएम को मास्टर कार्ड मुबारक हो। मैं ना मास्टर कार्ड खेलता हूँ ना स्ट्रोक कार्ड खेलता हूँ, इसलिए ये सब चीजें जो है ना, कौन क्या बोलता है मैं ध्यान नहीं देता। भाई मैं अपने काम पर ध्यान दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सीपी सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ आदिवासी एक बड़ा मुद्दा है। 27% आबादी आदिवासियों की ये तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। यानी विधानसभा का रास्ता अगर किसी राजनीतिक दल को तय करना है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है आदिवासी मतदाताओं का। यही जानने के लिए चलते हैं आदिवासियों के बीच। जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पर आदिवासियों के लिए भी उनके मुद्दे मायने रखते हैं, और मुद्दे मायने रखते हैं तो क्या वो वोट देते वक्त उन बातों को ध्यान में रखते हैं, कितना महत्व देते हैं। उन्हीं से जुड़ी बातें हम करेंगे, उन मुद्दों पर बात करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं। अजय जी, हमें बताइए कि राजनेता हर मंच पर आदिवासियों की बात करते हैं और कहते हैं कि झारखंड की राजनीति में आदिवासी वो स्थान रखते हैं कि उनके बिना सरकार नहीं बनती किसी की, वो सरकार बनाते हैं। आपके मुद्दे क्या हैं? जी, मेरे मुद्दे यही हैं कि जो लोग बोलते हैं कि आदिवासी का तो वोट तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अभी तक देखा जाए तो झारखंड राज्य की उम्र लगभग 24 वर्ष हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो आदिवासियों का जो काम होना चाहिए था वो अभी तक धरातल तो ना दिखती है। ना कोई राजनेता या मुख्यमंत्री भी अभी हमारे हेमंत सोरेन हैं, वो आदिवासियों का हितैषी तो कहे जाते हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए अभी तक कुछ ठोस काम किए नहीं है। सबसे ज्यादा आबादी घटी है आदिवासियों की झारखंड में, लगातार घट रही है। इसके पीछे की और वजह जानने की कोशिश करते हैं। महिलाएं हमारे साथ हैं, आपका नाम बताइए और महिलाओं के, आदिवासी जो महिलाएं हैं उनके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आदिवासी महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी अस्मिता खतरे में है। सबसे पहले तो मेरा नाम प्रमिला कुमारी है और हमारा गाँव जो पड़ा है वो बाहिया है। तो यहाँ महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी है कि यहाँ की महिलाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से महिलाएं 7 बजे निकलती है, वो भी पैदल 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है उनको, और आती है वही 8-9 बजे बच जाता है उनका। तो सबसे पहले हम लोग तो यही चाहेंगे कि महिलाओं के लिए घर बैठे रोज़गार होना चाहिए। और धर्मांतरण जो हो रहा है हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में, उसको बंद होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर आदिवासी क्षेत्र में ये सब किया जा रहा है, क्योंकि आदिवासी महिलाएं को समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। उनको जैसा बोला जाता है वैसा वो करते हैं। रोजगार मिल पाता है, घर बार ठीक ठाक चल रहा है, पालन पोषण हो जाता है परिवार का, बच्चों का? चल तो रहा है लेकिन उतना खास तो नहीं, उतना खास तो नहीं चल रहा है, लेकिन चल रहा है। सरकार से मदद मिलती है घर बार चलाने के लिए? मदद का मिलता है, वही राशन मिलता है,
केवल राशन मिलता है और वही टंकी वाला पानी मिल रहा है यार, तो कुछ नहीं मिला है। चुनाव जब आता है उस टाइम तो सरकार लोग याद करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं बाद में ग्रामीण लोगों की क्या करना है उनके लिए, वो आगे बढ़े क्या करे, ये चीज़ नहीं करते हैं। तो इस बार है आप लोगों को उम्मीद कि वोट देंगे तो कुछ हालात बदलेंगे आप लोगों के भी, या आप भी भूल जाते हैं हर बार वोट देके कि चलो हमने वोट दे दिया, काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं? नहीं कहे भूलेंगे, वैसा थोड़ी भूलना है, लेकिन सरकार हम लोग को भूल जाती है। अब फिर से देखते हैं अब कौन सरकार बनती है और हम लोग के लिए क्या करते हैं। ये जो महिलाओं को आर्थिक मदद देने की बातें बड़ी बड़ी पार्टियां कर रही हैं यहाँ पर, उसका कुछ असर नजर आता है कि आप लोगों को ये मायने रखती है बात कि कोई 2100 रुपए देने की बात करता है, कोई 2500 रुपए देने की बात करता है? सरकार को तो बड़ी उम्मीद से वोट दे करके हम लोग जिताते हैं कि अब नायाब सरकार कुछ नया करेंगे, हम लोग के लिए कुछ सहयोग देंगे, लेकिन हर बार की तरह वोट चुनाव आता है और सरकार लंबी लंबी भाषण दे के चले जाते हैं नेता मंत्री लोग, और लास्ट में कुछ होता नहीं है। जो गांव का स्थिति रहता है वही रहता है। जब आदिवासी समुदाय की बात होती है, करीब 24% आबादी और 28 सीटें आरक्षित हैं, जंगल की बात जरूर होती है। कौन हक मार रहा आदिवासियों का? यहाँ आदिवासियों का जमीन आदिवासी ही अपना माने गुमराह करके आदिवासियों को गुमराह करते हुए वो छीनने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी का जमीन कोई दूसरा कोई नहीं छीन रहा है, खुद आदिवासी ही छीन रहे हैं। ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी, ये लोग भी कब्जा रहे हैं। ये लोग भी आ रहे हैं इधर उधर से, और हमारे यहाँ के बहन बेटियों के साथ शादी का ढांचा लेके और यहाँ घर जमाई बनते हुए हम लोग को इस तरह का कर रहे हैं, और धर्म को माने क्या बोलेंगे उसको, माने धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। परिवर्तन करवा रहे हैं। सीपी सिंह कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी और यहाँ पर मेरी गारंटी। दूसरी तरफ महुआ मांझी भी अपनी कमर कस चुकी हैं। पिछली हार का बदला लेने के लिए एक बार फिर से उन्होंने ताल ठोकी है सीपी सिंह के खिलाफ। लेकिन रणनीति में क्या बदलाव किया गया है? क्या बीजेपी के बागी, बीजेपी के अंदर जो भीतरघात का अंदेशा है उसका फायदा महुआ मांझी को मिलेगा, या फिर महागठबंधन या हेमंत सोरेन कुछ करिश्मा करके दिखाएंगे? महुआ जी, राज्यसभा में आप राज्यसभा सांसद, आप उसके बाद यहाँ आपको लेकर आए फिर से विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए। पिछला चुनाव आप करीब 5000 वोटों से हार गई थी सीपी सिंह से। इस बार क्या विश्वास है? विश्वास की वजह क्या है कि आप जीत दर्ज करेंगे? देखिए, मैंने पिछले मुझे लगा 40-50 साल से मैं तो झारखंड में खतियानी हूँ। मेरा जन्म भी हुआ है, मेरे पूर्वज भी यहाँ थे, और मैं यहाँ पढ़ी हूँ, लिखी हूँ। इस झारखंड की धरती से मुझे प्यार है और यहाँ के लोग हमें बहुत चाहते हैं, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं झारखंड की सेवा करूँ। यहाँ पर जो कमियाँ हैं उसे दूर करूँ, और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना है उसे मैं पूरा कर सकूँ। आप जानते होंगे कि भाजपा के कार्यकाल में यहाँ जब से झारखंड बना है करीब 17-18 साल भाजपा की सरकार रही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या किया? और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ पे महिलाएं थी, आदिवासी महिलाएं, उनकी तस्करी चरम पर थी। इसी सवाल पर मैं आना चाहती हूँ। आप महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर ज्यादा बात हो नहीं रही है। बात हो रही रोहिंग्या पर, बांग्लादेशी मुसलमानों पर, विकास की बात नहीं, महिलाओं की बात नहीं, आधी आबादी, और आप खुद उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कहाँ चूक हो रही है? चूक यही हो रही है कि भाजपा को खाली चुनाव में वोट चाहिए, और वोट के समय में बैठते हैं कि कैसे लोगों को तोड़ा जाए, कैसे पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को साम दाम दंड भेद से उनको तोड़ के अपने पार्टी में लाया जाए, अपनी पार्टी से लड़ाया जाए, और यहाँ पर फूट पैदा की जाए। ये चुनाव हिंदुत्व का चुनाव है या विकास का, महिलाओं के विकास का चुनाव है, उनको बचाने का चुनाव है, झारखंड के विकास का नई तस्वीर पेश करने का चुनाव? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी जाति और धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सबके लिए काम करती है, जो भी हमारे समाज में है सबके लिए काम करती है, हम लोग भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा एक ही एजेंडा है, विकास, और अंतिम व्यक्ति तक विकास। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए महुआ मांझी।